स्टेयरकेस एक ऐसा आर्किटेक्चर एलिमेंट है जिसका सामना हमें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में होता है, लेकिन अक्सर हम इसको नज़रअंदाज कर देते हैं। इसलिए आज हम स्टेयरकेस के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास कितनी किस्म की स्टेयरकेस होती हैं, यानी कि टाइप्स ऑफ स्टेयरकेस। सो नंबर 1 इज़ स्ट्रेट स्टेयरकेस, नंबर 2 इज़ एल शेप स्टेयरकेस, नंबर 3 इज़ यू शेप स्टेयरकेस, नंबर 4 इज़ विंडर स्टेयरकेस, नंबर 5 इज़ स्पाइरल स्टेयरकेस, number 6 is curved staircase, number 7 is split or bifurcated staircase and number 8 is ladders। और अपकमिंग वीडियोस में हम इनको डिटेल में स्टडी करेंगे। जी, तो आज हम बात करेंगे स्ट्रेट स्टेयरकेस के बारे में। जैसा कि स्ट्रेट स्टेयरकेस नाम से ही हमें अंदाज़ा हो जाता है कि वो स्टेयरकेस जो बिल्कुल स्ट्रेट डायरेक्शन में है और जिसकी डायरेक्शन तब्दील ना हो। स्ट्रेट स्टेयरकेस इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ स्टेयरकेस यूज्ड इन बोथ कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स। स्ट्रेट स्टेयरकेस ऊपर और नीचे जाने के लिए सबसे आसान होती है और ये आम तौर पर तमीर करना भी सबसे आसान होती है। हम इसके दरमियान में लैंडिंग भी दे सकते हैं, मगर 16 स्टेप या ओवरऑल 12 फुट हाइट से कम जगह है में लैंडिंग देने की ज़रूरत नहीं होती। रेलिंग या हैंड रेल्स की मेजरमेंट और इसको इंस्टॉल करना भी आमतौर पर आसान होता है, लेकिन जहाँ इसके बहुत से फ़ायदे हैं वहाँ इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। जैसा कि स्ट्रेट स्टेयरकेस दूसरे कुछ स्टेयरकेस की तरह प्राइवेसी ऑफर नहीं करती, और अगर हाइट 12 फुट से ज़्यादा हो तो हमें लैंडिंग देना पड़ती है, जिसकी वजह से हमें ज़्यादा स्पेस को इस्तेमाल करना पड़ता है। इसलिए ये हमें ज़्यादातर कमर्शियल बिल्डिंग्स में दिखाई देती है। एल शेप स्टेयरकेस स्ट्रेट स्टेयरकेस की ही एक वेरिएशन है, जिसमें स्टेयरकेस का कुछ पोर्शन हम 90 डिग्री पर बेंड कर देते हैं और वहाँ एक लैंडिंग प्रोवाइड करते हैं। एल शेप स्टेयरकेस स्ट्रेट स्टेयरकेस के मुकाबले विजुअली इंटरेस्टिंग लगती है, और चूंकि ये फ्लोर के दरमियान विजुअल बैरियर प्रोवाइड करती है, जिसकी वजह से हमें कुछ प्राइवेसी मिलती है, और ये घर के किसी भी कोने में बनाई जा सकती है अगर वो डिज़ाइन के मुताबिक वहाँ फिट हो। और अगर हम डिसएडवांटेजेस की बात करें तो एल शेप स्टेयरकेस आर बिट मोर डिफिकल्ट टू बिल्ड देन स्ट्रेट स्टेयर्स, और इस टाइप के स्टेयर्स में सामान को मूव करना भी डिफ़िकल्ट हो सकता है, खासतौर पर बेसमेंट में। और हैंड रेल्स की मेजरमेंट और इंस्टॉलेशन के लिए भी स्किलफुल पर्सन की ज़रूरत होती है। U-shaped stairs are essentially two parallel flights of stairs joined by a landing that create a 180 degree turn in the walk line। यानी कि U-shaped stairs में हमारे पास दो पैरेलल स्टेयर्स होती हैं जो कि एक लैंडिंग के ज़रिए कनेक्ट होती हैं, जो हमारे पास वॉक लाइन में 180 डिग्री का टर्न लेकर आती हैं ऊपर या नीचे जाते वक्त। यू शेप स्टेयर्स किसी भी आर्किटेक्चर प्लान फिट करना सबसे आसान होती हैं। ये हमें प्रॉपर प्राइवेसी भी प्रोवाइड करती हैं, और एल शेप स्टेयर्स केस की तरह इसको बनाना और इसकी हैंडरेल की मेजरमेंट और इंस्टॉलेशन में भी थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होती है। विंडर स्टेयर्स एल शेप स्टेयर केस की ही एक वेरिएशन है, लेकिन इसमें हम फ्लैट लैंडिंग की बजाय ट्रायंगुलर शेप स्टेप्स ही प्रोवाइड करते हैं। अगर एडवांटेजेस की बात करें तो विंडर स्टेयर हमारे पास एल शेप स्टेयर केस के मुकाबले कम जगह लेती हैं, और ये हमारे पास पुराने घरों में काफ़ी इस्तेमाल होती थी। विंडर स्टेयर्स क्रिएट मोर विजुअल इंटरेस्ट क्योंकि हमें ये एक सीमलेस ट्रांजिशन प्रोवाइड करती हैं, और इसकी कॉम्पैक्टनेस ही इसको सस्टेनेबल होम डिज़ाइन की तरफ अट्रैक्ट करती हैं। और अगर हम डिसएडवांटेजेस की बात करें तो विंडो स्टेयर्स के भी डिसएडवांटेजेस बिल्कुल एल शेप स्टेयर केस की ही तरह है, लाइक उसकी हैंड रेल्स की मेजरमेंट और उसकी इंस्टॉलेशन वगैरह। स्पाइरल स्टेयर्स फॉलो एन हेलिकल और अ सेमी सर्कल आर्क एंड इट रोटेट अराउंड द सेंट्रल पोल। स्पाइरल स्टेयर्स का जो की एडवांटेज है वो इसकी कॉम्पैक्टनेस है। स्पाइरल स्टेयर्स को चूंकि सेंट्रल पोल से सपोर्ट होती है, इसलिए इसको मज़ीद स्ट्रक्चर सपोर्ट की भी ज़रूरत नहीं होती। और अगर हम इसके डिसएडवांटेजेस की बात करें तो स्पाइरल स्टेयर इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट टू नेविगेट देन अदर। हम इस स्टेयर्स को लार्ज आइटम्स को भी कैरी करने में इस्तेमाल नहीं कर सकते, और इस स्टेयर केस में बस एक वक्त में एक ही शख्स ऊपर या नीचे आ जा सकता है। कर्व स्टेयर आल्सो फॉलो एन आर्क लाइक अ स्पाइरल स्टेयर्स, लेकिन इस आर्क का रेडियस काफ़ी बड़ा होता है और ये स्टेयर केस फुल सर्कल भी नहीं बनाती। कर्व स्टेयर्स आर वेरी फैंसी एंड ट्रेडिशनल, लेकिन ये मॉडर्न डिज़ाइन में भी काफ़ी मकबूल है। इसमें स्पाइरल स्टेयर केस की बजाय ऊपर आने और जाने में काफ़ी आसानी होती है, क्योंकि इसका रेडियस काफ़ी बड़ा होता है। और अगर हम इसके डिसएडवांटेजेस की बात करें तो ये स्टेयर केस सबसे मुश्किल होती है बनाने में, और इसको बनाने के लिए प्रोफेशनल और स्किल्ड वर्कर की ज़रूरत होती है, जिसकी वजह से इसको बनाना सबसे ज़्यादा कॉस्टली हो जाता है। स्प्लिट स्टेयरकेस और बाइफरकेटेड स्टेयरकेस, शुरू में ये स्टेयर सिंपल यानी स्ट्रेट स्टेयरकेस की तरह शुरू होती है, मगर नॉर्मल से ज़्यादा वाइड होती है। मगर हाफ वे पर जाकर यानी लैंडिंग पर जाकर ये स्टेयर स्प्लिट हो जाती हैं अपोजिट डायरेक्शन में, और ये नीचे वाली स्टेयर से नैरो भी होती हैं। स्प्लिट स्टेयर्स की मदद से हम एक स्टेयरकेस से दो अलग अलग जगह पर जा सकते हैं। आमतौर पर ये बड़े घरों और कमर्शियल बिल्डिंग में इस्तेमाल होती है,
और ये बिल्डिंग में काफ़ी इम्प्रेसिव आर्किटेक्चरल स्टेटमेंट भी ऐड करती है। इस स्टेयर्स केस को काफ़ी ज़्यादा जगह की ज़रूरत होती है और इसको बनाना भी काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। लैडर्स भी किसी भी तरह की स्टेयरकेस की तरह हमें एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर तक ले जाने में काम आते हैं, लेकिन बिल्डिंग कोड्स हमें लैडर्स को एज अ प्राइमरी मीन ऑफ एक्सेस के तौर पर इस्तेमाल करने से मना करते हैं। लाइब्रेरीज, लोफ्ट और डॉग्स की इजी एक्सेस के लिए लैडर्स काफ़ी कारआमद साबित होते हैं। ऑल्सो लैडर्स आर द मोस्ट कॉम्पैक्ट वे टू गेट फ्रॉम वन फ्लोर टू अनदर, और ये कॉस्ट इफेक्टिव भी होते हैं। लेकिन लैडर्स का इस्तेमाल कुछ लोगों के लिए मुश्किल पैदा कर सकता है, ख़ास तौर पर नीचे उतरते वक्त।